If a fool thinks that simply changing the tariffs can fix the economy, तो इकोनॉमिक्स ऐसे काम नहीं करती है। अगर ये इतना ही सिंपल होता तो हर कंट्री बस टैरिफ्स बढ़ाकर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेती। इनफैक्ट ये टैरिफ बढ़ाने वाली कंट्री का ही इन्फ्लेशन बढ़ाकर इंटरेस्ट रेट्स को ऊपर ले जाते हैं और अल्टीमेटली अपनी ही इकोनॉमी को स्लो डाउन के ट्रैप में फंसा देते हैं। सी, इकोनॉमिक्स बहुत ब्रूटल और अनफॉरगिविंग होती है। इसने हमें ग्रेट डिप्रेशन और 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस में क्लियरली बता दिया कि अगर तुम इसे लाइटली लोगे या फोर्सफुली प्ले करोगे तो ये पूरे देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर देगी। तो सवाल ये है कि क्या टैरिफ्स बढ़ाने से सच में इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा या फिर उल्टा उसी कंट्री को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं जो उन्हें इंपोज करती है। रिसेंटली यूएस ने कुछ इंडियन प्रोडक्ट्स पर 50% तक के टैरिफ्स अनाउंस किए। ऑफिशियल रीजन सिंपल था, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को चीप इंपोर्ट से बचाना। लेकिन असली पिक्चर थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। टैरिफ्स का शॉर्ट टर्म इंपैक्ट एक्सपोर्टर्स पर जरूर पड़ सकता है, लेकिन मीडियम और लॉन्ग टर्म में इसका असली बोझ इंपोर्टिंग कंट्रीज के कंज्यूमर्स ही उठाते हैं। यूएस चाइना ट्रेड वॉर याद है? टारगेट चाइना था, लेकिन असलियत में हुआ ये कि यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ गया और इसकी वजह से उनका स्टॉक मार्केट भी 1 साल तक अफेक्टेड रहा था। देखो, टैरिफ्स लगते ही इंपोर्टेड गुड्स की कॉस्ट बढ़ जाती है अनलेस कोई दूसरी कंट्री तुरंत सस्ते रेट पर सप्लाई कर सके। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि इमीडिएटली कोई प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकता और सिर्फ टैरिफ की वजह से कोई भी कंट्री अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करने में इन्वेस्ट नहीं करेगी, क्योंकि टैरिफ्स का कोई भरोसा नहीं। कल को कोई डील हो गई तो ये टैरिफ्स रिड्यूस हो सकते हैं और सारा इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाएगा। ये हायर कॉस्ट कंज्यूमर तक पास ऑन होती है, जिससे इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ जाती है। और इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है, जिससे बिजनेस लोन्स महंगे हो जाते हैं और अल्टीमेटली इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है। ये पूरा प्रोसेस एक बूमरैंग की तरह है, जो आप किसी और को हिट करने के लिए थ्रो करते हो, लेकिन आखिर में वो घूमकर वापस आपको ही हिट करेगा। अगर अभी हम यूएस ने जो इंडिया पे टैरिफ इंपोज किया है उसको देखें तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा इंपैक्ट इंडियन एक्सपोर्टर्स पर जरूर आएगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये इंपैक्ट बहुत छोटा होगा और इंडिया के ओवरऑल ट्रेड साइज के सामने ऑलमोस्ट इररेलेवेंट होगा। इनफैक्ट एक और पॉसिबिलिटी है शैडो ट्रेड की, मतलब जिन कंट्रीज पर यूएस ने कम टैरिफ लगाया है वो इंडिया से माल खरीद कर आगे यूएस को एक्सपोर्ट कर देंगे। इस केस में इंडियन एक्सपोर्टर्स का प्रॉफिट ज्यादा नहीं गिरेगा, ऑलमोस्ट ना के बराबर। इसलिए असली प्रेशर कंज्यूमर्स पर ही आएगा, उनके लिए इंपोर्टेड चीजें और महंगी होंगी और इससे स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए फेडरल रिजर्व को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे और धीरे धीरे ग्लोबल सप्लाई चेन यूएस को एक अनरिलायबल मार्केट के रूप में देखने लगेगा। दिस इज नॉट जस्ट एन एनालिसिस, पास्ट में ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं व्हेन टैरिफ्स बैकफायर्ड। 1930s में स्मूथ हॉले टैरिफ्स लगाए गए। आइडिया था अमेरिकन जॉब्स को प्रोटेक्ट करना, लेकिन रिजल्ट उल्टा निकला। ग्लोबल ट्रेड कोलैप्स हो गया और ग्रेट डिप्रेशन और ज्यादा डीप हो गया। और एक रीसेंट एग्जाम्पल है यूएस चाइना ट्रेड वॉर। और लगता है कि यूएस ने अभी तक हिस्ट्री से कुछ सीखा नहीं है। यही होता है जब कोई कंट्री सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में फंस जाती है। टैरिफ्स भले ही पॉलिटिकल ऑप्टिक्स के रूप में अच्छे लगे, लेकिन सवाल यह है कितनी देर तक कोई कंट्री
अपने ही कंज्यूमर्स और अपनी इकोनॉमी को पनिश करके अपने आप को विनर फील करा पाएगी।